मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के कोटा स्थित रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से हनुमान जी की यात्रा पे निकले हैं। अपन चलते हैं, इस बार हनुमान चालीसा की एक चौपाई और एक मंदिर का भ्रमण कर लेंगे। हमेशा की तरह आकर 4,84,84 जाति जीव जल थल नवासी, सिया राम सब मैं जग जानी करूं प्रणाम जोनि जुगबानी। सबको प्रणाम करते हुए हनुमान चालीसा स्वयं में हर जो भी उसमें पंक्तियां है एक मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। ये अकबर बादशाह ना हमेशा सबसे लड़ते रहते हैं भाई। पहले वो ज्वाला देवी में ज्वाला बंद करने की कोशिश करते थे। गोस्वामी तुलसीदास को बुला लिया दरबार में और बोला हमारी स्तुति करो। बाबा ने मना कर दिया तो जेल में डाल दिया। वहाँ 40 दिन में हनुमान चालीसा लिख दी गई। फिर जब उन्होंने पढ़ा तो फिर वो बोलते हैं कि वहाँ पे महलों पे बंदरों ने आक्रमण कर दिया, तब अकबर बादशाह ने उनको छोड़ा। तो अकबर बादशाह को सबको लड़ाई करने की आदत लगती थी मुझे, पर बाबा की तो महिमा है, हनुमान चालीसा लिख दी गई। हनुमान चालीसा कलयुग में ऐसी चालीसा है कि इसका एक एक दोहा मंत्र है जो हम बताते हैं। आप पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। पवन क्यों कहते हैं? क्योंकि हवा आसपास हमारे हवा ही तो है। हाथ में देखें तो ये एयर का सिंबल है, रट लीजिए, दिस इज एयर, दिस इज सन। ये एयर ही तो अपने अंदर जा रही है, प्राण के रूप में बाहर जाती है। 5 बड़े प्राण, 5 छोटे प्राण। तब हनुमान चालीसा का एक दोहा लेते हैं, चालू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरहु रघुबर विलम जसु जो दायको फलचारी। अब इसका मतलब क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज, अरे गुरु की चरण को हम सिर से लगाते हुए अपने मन को साफ करते हुए, बरहु रघुबर विलम जसु जो दायको फलचारी। अब ये जो दोहा है यदि किसी ने रट लिया तो उसे गुरु कृपा मिलती है। अब गुरु कौन होता है भाई? जब हम स्टूडेंट थे, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे दोहा समझ में आ गया था कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरहु रघुबर विलम जसु जो दायको फलचारी। मैं कोई भी किताब पढ़ता था तो उसको गुरु मान के दोहा पढ़ के पढ़ता था। तो ऐसा चित्रण के रूप में दिमाग मेरे सिर में समा जाती थी। देखिए, समय टेक्नोलॉजी बदलती चलेगी। अब किताबों की जगह मोबाइल ने ले ली, तो भी मोबाइल भी तो गुरु हुआ। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल भी गुरु हो गया क्योंकि आपको ये जानकारी देता है। अब तो सब जानकारी आपके फिंगर टिप्स पे है। एक केस स्टडी सुनाता हूँ, एकदम सत्य घटना है। करीब 1 साल पहले एक बच्चे को लेके आए मेरे पास उनके माँ बाप। लड़की थी करीब 17-18 साल की। अब उनके घर में लड़ाई चल रही। वो मोबाइल रखती है वाला एंड्रॉइड फ़ोन, ये जो नया फ़ोन है। अब उसके पिताजी चिल्लाए, उसकी माँ चिल्लाए, तुम दिन भर मोबाइल पे रहती हो, उसको कीपैड मोबाइल देंगे। अब वो रोए पीटे मेरे पास लाया गया। वो बोले अंकल अभी तो सब चीज़ हमको मोबाइल पे मिलती है, व्हाट्सएप पे मिलती है, स्कूल की जानकारियाँ, जो भी उनका ग्रुप्स होता है उसमें जो भी जानकारी है। बात तो एकदम सही है कि अब तो स्मार्टफोन सबके पास रहना चाहिए, परंतु उसका बहुत ज़्यादा टाइम उसके पिता के अनुसार सोशल मीडिया अन्य चीज़ों में जा रहा है। माता पिता ये सोच रहे थे कि बच्ची का ध्यान भटक रहा है, उसको पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। अभी कई बार मैं देखता हूँ लोग एकदम से अपने बच्चों को कीपैड मोबाइल दे देते हैं। अरे भैया, उसको पढ़ना भी रहता है, बहुत सारी जानकारी इंटरनेट से भी ली जाती है। हम इस तरह किसी को दबाव नहीं डाल सकते। अपने मन को भटकाना नहीं है, तब ये दोहा काम आता है। अब हमने उस लड़की को बोला एक काम करोगे? अब उसको तो लाए थे तो उसको बोलना ही था, हाँ डॉक्टर अंकल करेंगे। मैंने बोला एक दोहा रटो, उसको लिख के दे दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरहु रघुबर विलम जसु जो दायको फलचारी। उसने बोला इससे क्या होगा? मैंने बोला इसको पढ़ो। इसका मतलब है मोबाइल को जब भी हाथ में लगो तो वो गुरु है तुम्हारा, तुम्हें शिक्षा दे रहा है। और याद रखना, तुम्हारा मन भी ऐसा निर्मल हो जाएगा कि तुम मोबाइल पे उन्हीं चीज़ों को पढ़ोगी जो काम की है। और माने आपने, उसने जब मोबाइल जब भी सुबह उठती थी ये दुआ पढ़ती थी और मोबाइल को ही उसने गुरु मना लिया, तो 60% जो टाइम वेस्ट कर रही थी अब वो 80% टाइम पढ़ती है। जब उसने 1 महीने बाद आके मुझे बताया कि सर अब मैं 80% टाइम पढ़ती हूँ, 20% में इंटरटेनमेंट के लिए जो रील्स है, फेसबुक है, इंस्टा है, उसको क्या क्या स्क्रॉल करती रहती हूँ। मैंने बोला गजब भैया। तो मोबाइल भी आज के जमाने का गुरु है। आपको जो भी शिक्षा यदि आपके अंदर जानी है तो 2 चीज होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट तो है ना, आपके मन की पवित्रता, उसके ऊपर की धूल को मिटाना जरूरी है। निज मन मुकुर सुधारी, हमारे मन की धूल को हटना चाहिए।
बस ये दोहा काम करता है। जहां आपको लगता है कि किसी को गुरु बनाना है, दोहा को रट लीजिए और इस्तेमाल करके देख लीजिए। चलिए अब एक जल्दी से एक हनुमान मंदिर को देख लेते हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी सब लोग जानते हैं, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। जब लंका से आए थे हनुमान जी तो वहीं रुके थे। गुफानुपी हनुमान मंदिर है, सरयू नदी के तट पर एक टीले के ऊपर है। 76 स्टेप उस पर चढ़ना पड़ता है। अच्छा, और एक और बात, अब उस जमाने के फैजाबाद लखनऊ के सुल्तान हुए थे मंसूर अली। अब तो सुल्तान थे भैया, उनका लड़का हो गया बीमार। अब सब जगह दिखाया, सब जगह दिखाया, हनुमान बाबा की शरण में आ गए जब नहीं कुछ समझ में आया। अब ऐसा लिखा गया है कि उसको कुछ धड़कनें असामान्य थी। आज के भाषा में हम देखें तो समथिंग कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, जो भी रहा होगा। वैद्य हकीम नहीं समझ पाए। अब हनुमान जी आंजनेय जी की शरण में आ गए और वो ठीक हो गया। तो सुल्तान जी का इतना मतलब मन परिवर्तन हुआ, उन्होंने हनुमानगढ़ी और इमली वन की 52 बीघा जमीन दे दी। उस समय के जो महंत होते थे, उन्होंने निर्वाणी अखाड़ा के महंत थे वो, और उन्होंने उस मंदिर का फिर निर्माण कराया और फिर बहुत बड़ा आज वहाँ मंदिर है, लोग जाते हैं। तो हनुमानगढ़ी अयोध्या को भी जानना चाहिए। जय जय हनुमान, जय जय सिया राम। वो संत का नाम था अभया रामदास जी, जिन्होंने बनाया निर्वाणी अखाड़े के। तो जय जय हनुमान, जय जय सिया राम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।